हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसका व्यंजक क्या होता है, सारे बात का चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको जितना भी आवेश के निकाय का कहेगा स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, वो सभी आप निकाल सकते हैं। और हम ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे आपको कि आपको अगर कहा जाए कि 10 आवेश के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा या 5 के, तो आप सिर्फ देखिएगा कितना कह रहा, आप उसका फार्मूला तुरंत बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला कंडीशन है कि जब दो आवेश अनंत पर स्थित हो, ठीक है, यानी दो आवेश के कारण क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो मानते हैं, इमेजिंग करते हैं कि दो आवेश जो है Q1 और Q2 अनंत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अनंत पर। तो अनंत पर जो आपका दो चार्ज स्थित है, तो उस चार्ज को क्या करेंगे, कोई पॉइंट पे लाएंगे। मान लेते हैं कि अनंत से Q1 चार्ज को बिंदु ए पर लाए और अनंत से Q2 चार्ज को बिंदु बी पर लाए, और उस दोनों को इस प्रकार रखे कि दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है ना, वो R12 हो। क्या हो? R12। देखिए, मान लीजिए ये मेरा क्या है, अनंत है, और अनंत पे एक चार्ज आपका Q1 है और एक क्या है, Q2। ये दो चार्ज कहाँ स्थित है? अनंत पर। ठीक है, तो Q1 चार्ज को यहाँ पर लाए, मान लीजिए बिंदु ए है। फिर क्या किए, Q2 चार्ज को यहाँ पे लाए, Q2 चार्ज, और इस बिंदु को मान लीजिए बी। और ये दोनों दोस्तों एक दूसरे से कितना दूरी पर स्थित होना चाहिए? R12 दूरी पर। कितना होना चाहिए? R12। ये मेरा Q1 आवेश, ये मेरा Q2 आवेश, और इसके बीच की दूरी कितना है दोस्तों? R12। समझ में आ गया? तो इसी निकाय को हम क्या कहेंगे, ये निकाय है आपका, सिस्टम है। तो यही मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। देखिए, अनंत से Q1 आवेश को जो हम बिंदु ए पर लाए, तो इसके द्वारा किया गया कार्य, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तभी तो हम अनंत से Q1 चार्ज को बिंदु ए पर लाए। फिर Q2 चार्ज को फिर अनंत से बिंदु बी पर लाए, तो लाने में कुछ ना कुछ कार्य किया गया होगा। तो यही कार्य, यही निकाय, यही सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा। क्या कहलाएगा दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। यानी Q1 और Q2 चार्ज को अनंत से इस प्रकार लाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से R12 दूरी पर स्थित हो। ठीक है, तो इसी निकाय को करने में जो काम करेंगे, ये निकाय जो बनाएंगे, इस निकाय को काम करने में, ठीक है, काम करेंगे, वही काम को, वही कार्य को क्या कहेंगे दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। यानी इसको बनाने में, जो निकाय है, इस सिस्टम को बनाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, उसी को क्या कहेंगे दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गया? तो मेरा टारगेट क्या हो गया, सबसे पहले दो आवेश है अनंत पर Q1 और Q2, और वो दोनों एक दूसरे से कितना है, R12 दूरी पर रखा जाए, जब उसे अनंत से लाते हैं तब। तो पहला निकाय ये हो जाएगा। इस निकाय को हम क्या करेंगे, अभी समझेंगे और बनाएंगे, इसका व्यंजक भी देखेंगे। तो मेरा टारगेट क्या हो गया, टारगेट मेरा ये हो गया दोस्तों कि दो आवेश है अनंत पर Q1 और Q2। ठीक है, कितना आवेश है? दो आवेश है। तो दोनों आवेश को बारी बारी से लाएंगे, और उसके द्वारा जो किया गया कार्य है, उस कार्य को हम निकालेंगे, और अंत में दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल क्या निकल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गया? तो देखिए, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। समझ में आ गया? पहला स्टेप क्या है कि देखिए, मान लेते हैं यहाँ ही पर, मान लीजिए कोई एक Q1 आपका आवेश है जो कहाँ स्थित है, अनंत पर। तो अनंत से इस Q1 आवेश को कहाँ लाना, बिंदु ए पर। मान लीजिए है कोई बिंदु ए, तो अनंत से इस Q1 आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य।
कितना कार्य करना पड़ेगा तब अनंत से मेरा Q1 आवेश कहाँ आएगा, ए पर आएगा। तो देखिए Q1 आवेश के द्वारा क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि लिखे Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। देखिए तो कार्य बराबर कैसे निकालें, कार्य बराबर देखिए दोस्तों फार्मूला होता कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो यहाँ से अगर हम कार्य निकालते हैं तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर मेरा हो जाएगा विभव अगुना आवेश, ठीक है। विभव गुना क्या हो जाएगा, आवेश। ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, कार्य बराबर। तो क्या फार्मूला हमें कार्य बराबर निकल गया, विभव गुना आवेश। अब विभव क्या है कि जिस बिंदु पर आवेश को लाएंगे उस बिंदु का विभव अगुना आवेश, यानी जिस आवेश को अनंत से लाएंगे उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्य। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं अनंत पे कोई Q1 चार्ज है और इस Q1 चार्ज को कहाँ ला रहे हैं, बिंदु ए पर ला रहे हैं। अभी फार्मूला देखिए कार्य निकालेंगे तो कार्य में क्या है, कार्य अगुना विभव, कार्य या कार्य कर सकते हैं विभव, किसका विभव, जिस बिंदु पर ला रहे, किस बिंदु पर ला रहे, ए बिंदु का विभव अगुना आवेश। आवेश क्या हो जाएगा, कौन आवेश को अनंत से ले आ रहे, Q1 आवेश को ले आ रहे तो क्या हो जाएगा Q1, अर्थात यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम, W1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्य। W1 बराबर फार्मूला देखिए क्या है, विभव गुना आवेश, कार्य बराबर। तो विभव यहाँ पर लिखेंगे तो किसका विभव, तो बिंदु ए का, यहाँ लिख लीजिए बिंदु ए का विभव गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, आवेश हो जाएगा। अब देखिए बिंदु ए का विभव कितना हो जाएगा, बिंदु ए का विभव कितना हो जाएगा, देखिए बिंदु ए पर कोई विभव उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए बिंदु ए का विभव क्या आ जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ गया कि देखिए अनंत से जब Q1 चार्ज को हम ला रहे हैं, इस बिंदु ए पर ला रहे हैं, तो अभी यहाँ पे कोई कुछ नहीं था। जब हम बिंदु ए पर क्या लाए, Q1 आवेश को, तो ऑलरेडी यहाँ पे इसके आसपास कोई आपका आवेश नहीं है, आवेश नहीं ना, तब यहाँ पे क्या होगा, विद्युत विभव 0 होगा। अगर यहाँ पर मान लेते ऑलरेडी पहले अगर एक Q1 आवेश या मान लेते Q2 आवेश रहता, तब इस आवेश को अगर इस बिंदु पर लाते तो क्या होगा, कुछ न कुछ इसके द्वारा इसमें क्या था, विभव लगता कि नहीं, तो वही विभव लगता, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ विभव होता। लेकिन यहाँ पे या इसके आसपास कोई आपका विभव लगाने वाला चीज नहीं है या चार्ज नहीं है जिसके कारण इस पे विभव लग सकता। इसलिए अनंत से Q1 आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0। इस पे कितना विभव हो जाएगा, 0। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंदु ए का विभव क्या हो जाएगा दोस्तों, W1 बराबर 0 गुना 0 हो जाएगा। आवेश किस आवेश के लिए आ रहे, Q1, यह क्या जाएगा Q1, तो बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, W1 बराबर गुना करेंगे तो 0। तो समझ में आ गया क्या, अर्थात Q1 आवेश को जब अनंत से बिंदु ए पर लाते हैं तब किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ गया। अब देखिए स्टेप सेकंड में हम चलते हैं। स्टेप सेकंड में क्या चर्चा करेंगे। स्टेप फर्स्ट देख लें कि जब मेरा टारगेट क्या है, हम टारगेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। टारगेट ये है कि अनंत पर 2 आवेश स्थित है और इसे क्या करेंगे, अनंत से लाएंगे और एक दूसरे से r1 दूरी पर रखेंगे। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि एक आवेश Q1 को अनंत से लाए बिंदु ए तक, जिसके द्वारा किया गया कार्य हमें क्या निकल गया, 0। अब दोस्तों मान लेते हैं यहीं पे ये अनंत है और इस पे Q2 आवेश है। ऐसा हमको निकाय बनाना है, ऐसा सिस्टम बनाना जैसा यहाँ है, टारगेट यही है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अनंत से Q1 आवेश को लाएंगे, तो क्या लिखे, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। बिंदु ए पर मान लिए थे Q1 को, अब बी पर लाएंगे। अगर यहाँ पर मान लेते बिंदु बी है तो यहाँ पर इसको हम लाते हैं, तो ये मेरा बिंदु हो गया और ये दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर है दोस्तों, R12 दूरी। कितना दूरी पर, R12 दूरी पर। अब देखिए
कि पहले मेरा क्या था, क्या मान लेते पहले मेरा ये था कि जब Q1 आवेश को बिंदु ए पर लाए थे तो यहाँ पर कोई आवेश उपस्थित नहीं था। अब जब हम पुनः Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बी पर लाते हैं तब देखिए ऑलरेडी यहाँ पर एक आवेश क्या है आपका Q1 है। तब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर कुछ ना कुछ विभव होगा, यहाँ पे कोई नहीं था तो इसलिए विभव शून्य है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आवेश आपका पहले से उपस्थित है, इसलिए इस बिंदु बी पर क्या होगा, कुछ ना कुछ विभव होगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, तो कार्य निकालेंगे, क्या लिखेंगे, Q2 आवेश के द्वारा, ठीक है, या Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं W2 बराबर क्या हो जाएगा, पहले ही बताए थे क्या फार्मूला था कार्य बराबर कि विभव गुना आवेश। विभव किसका विभव, किस बिंदु पर ले आ रहे, तो बिंदु बी पर ले आ रहे, तो बिंदु बी का विभव, यहाँ पे ए पर लाए थे तो बिंदु ए का विभव निकाले थे, यहाँ क्या लिखेंगे, बिंदु बी का विभव गुना क्या आ जाएगा दोस्तों, आवेश। कैसा आवेश, किस आवेश, तो किस आवेश को हम अनंत से ले आ रहे हैं Q2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2। ये मेरा क्या हो गया फार्मूला। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, W2 बराबर बिंदु बी का विभव, तो बिंदु बी पर क्या विभव होगा, Q1 आवेश के द्वारा बिंदु बी पर विभव, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, Q1 आवेश के कारण बी पर विभव गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, आवेश हो जाएगा। अब देखिए Q1 आवेश के कारण बी पर क्या होगा, विद्युत विभव। देखिए आप जानते हैं बिंदु आवेश को यहाँ पे मान लेते एक बिंदु आवेश था और इसके कारण, और ये मान लेते था r दूरी पर स्थित है, तो इसके कारण जो विद्युत विभव निकलता था वो क्या होता था, V बराबर कैसा 1/4πε0 इंटू Q बटा R क्या होता था, दूरी, ये फार्मूला होता था बिंदु आवेश के कारण। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पर बी बिंदु है और बी बिंदु का विभव निकालना है, तो इस Q1 आवेश के द्वारा बिंदु बी पर विभव लगेगा, तो Q1 आवेश के द्वारा बिंदु बी पर विभव क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा दोस्तों, तो 1/4πε0 इंटू Q1 बट्टा कितना दूरी पर है दोस्तों, R12 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q1 आवेश के कारण बी पर विभव, तो Q1 आवेश के कारण बी पर विभव कितना आया, 1/4πε0 इंटू Q1 बट्टा कितना दूरी है, R12 हो गया अगुना आवेश, किस आवेश को हम ले आ रहे हैं, Q2 आवेश को, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, Q2 W2 बराबर, तो W2 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, गुना कीजिएगा तो 1/4πε0 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, Q2 बटा R12। आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं और इसको समीकरण आप 2 मान सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए मेरा टारगेट यही था। अब देखिए टारगेट क्या था कि 2 आवेश था Q1 और Q2 अनंत पर, उसको कहाँ लाना था, बिंदु बी पर, एक को बिंदु ए पर, एक के बिंदु बी पर, और इस प्रकार दोनों को रखना था कि दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर हो, R12 दूरी। यही हमें निकाय तैयार करना था, यही निकाय हमने तैयार कर लिए। सबसे पहले क्या किया, स्टेप फर्स्ट में Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर यहाँ फार्मूला देख रहे, विभव गुना आवेश। विभव क्या होगा, जिस बिंदु पर लाएंगे उस बिंदु का विभव गुना जिस आवेश को अनंत से ले आ रहे वो आवेश, तो दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें कार्य। तो देखिए W1 बराबर पहले क्या किया कि Q1 आवेश को बिंदु ए पर लाए, तो बिंदु ए का विभव, अब ये बोले जिस बिंदु पर लाएंगे उस बिंदु का विभव, तो ए पर लाए तो ए बिंदु का विभव अगुना जिस आवेश को लाएंगे वो आवेश, तो ए पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देखिए अगर मानते हैं यहाँ पे कोई अनंत है और यहाँ पर कोई भी चार्ज है, ठीक है, उसको अगर मानिए Q1 चार्ज है, अगर इसको अनंत से इस बिंदु ए पर लाएंगे तो इस यहाँ पर जो कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, या कह सकते हैं विभव क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे या इसके आसपास कोई विभव उत्पन्न करने वाला
नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा शून्य। ठीक है, तो बिंदु बी का विभव क्या आ गया शून्य। किस आवेश को लाए थे Q1 को, Q1 दोनों गुना किसके आ गया 0, समझ में आ गया। फिर देखिए पुनः क्या किए थे, आवेश Q2 को अनंत से लाए थे बिंदु बी पर। तो बिंदु बी का विभव जिस बिंदु पर लाए अगुना आवेश, तो बिंदु बी का विभव क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे बताए थे यहीं जैसे देख लीजिए, यहाँ पर ए को लाए तो यहाँ पे कोई विभव उत्पन्न करने वाला नहीं था, इसलिए इस बिंदु का विभव शून्य हो गया। फिर यहाँ पर Q2 चार्ज है और इसको अनंत से यहाँ पर लाए बिंदु बी पर, और ये दोनों क्या एक दूसरे से r दूरी पर है, यहाँ पर r दूरी पर है, या r12 कह सकते हैं, r12 दूरी पर है। तब देखिए इस बिंदु बी पर विभव क्या होगा, तो इस बिंदु को जब लाए थे, इस बिंदु पर जब लाए थे, या इसके आसपास कोई नहीं था इसलिए यहाँ पे क्या था शून्य, लेकिन इसको जब लाए तो इसके आसपास क्या है आपका कोई Q1 है, इसके द्वारा इस पर कुछ विभव होगा। तो वही बात किए थे, तो Q1 आवेश के कारण बी पर विभव अगुना आवेश, तो Q1 आवेश के कारण बी पर विभव क्या आ जाएगा 1/4 इंटू Q बटा R12 अगुना Q2, तो ये क्या आ गया W2 बटा 1/4 इंटू Q1 Q2 बटा R12। समझ में आ गया। यही मेरा दोस्तों क्या है निकाय। अब देखिए, तो जब हम Q1 के कारण निकाल लिए कार्य और Q2 के कारण निकाले तो टोटल कार्य निकालेंगे। देखिए टोटल कार्य निकालते तो क्या होगा, आप टोटल कार्य निकाल सकते हैं। तो कार्य क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए टोटल कार्य, अर्थात टोटल कार्य को क्या लिख सकते हैं, या कुल कार्य लिख लीजिए, कुल कार्य क्या आ जाएगा दोस्तों, W1 प्लस W2 लिख सकते हैं, W1 प्लस W2। तो देखिए W1 प्लस W2 लिख सकते हैं। तो देखिए W1 कितना है दोस्तों मेरा 0 प्लस W2 कितना है 1/4 इंटू Q1 Q2 बटा R12, 1/4 इंटू Q1 Q2 बटा R12। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इतना ही आएगा 1/4 इंटू Q1 Q2 बटा R12 आ जाएगा दोस्तों। ये मेरा क्या निकल गया W बराबर टोटल। अब देखिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं U बराबर भी, U मेरा क्या है दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अर्थात क्या कर सकते हैं विद्युत विभव ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, 1/4 इंटू क्या आ जाएगा Q1 Q2 बटा R12। यही दोस्तों आपको क्या निकल गया कि दो आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये आपका निकल गया। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब हम चर्चा करेंगे तीन आवेश के कारण निकाय की ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। यही आपका क्या गया स्थितिज ऊर्जा, क्या गया स्थितिज ऊर्जा, यानी टोटल कार्य जो हमें निकला, ठीक है, उस निकाय को बनाने के लिए, ठीक है, उस निकाय को बनाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या कहलाएगा स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गया, इसको हम कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम तीन आवेश के कारण क्या करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में गणना करेंगे। अब हम क्या करेंगे तीन आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। अभी क्या देखे थे, दो आवेश मेरा अनंत पर था, उसको लाए और एक निकाय तैयार किए, तो उस निकाय तैयार करने में जो कार्य करना पड़ेगा या पड़ा वो क्या है स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए ये मान लीजिए अनंत है और इस अनंत पर तीन चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है और एक क्या है Q3। ये तीन चार्ज, इस तीन चार्ज को बारी बारी से लेंगे। पहले क्या करेंगे Q1 चार्ज को यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु क्या है A, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु आपका क्या है B है, या यही मान लीजिए कोई बिंदु B है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु क्या है C। ठीक है, तो अनंत से क्या करेंगे Q1 आवेश को लाएंगे यहाँ बिंदु A पर Q1 आवेश को, फिर Q2 आवेश को बिंदु B पर लाएंगे, फिर Q3 आवेश को क्या करेंगे बिंदु C पर लाएंगे, और ये दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों R12, और ये दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा R13, और ये दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच की दूरी R23। यही निकाय अभी हमको तैयार करना है कि अनंत पर तीन आवेश आपका है Q1 Q2 Q3,
Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य, फिर Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य, फिर अनंत से Q3 आवेश को बिंदु सी पर लाने में किया गया कार्य। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या गया R12, अर्थात Q1 और Q2 आवेश के बीच की दूरी R12, फिर Q1 और Q3 आवेश के बीच की दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों R13, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 2, 3। तो यही मेरा क्या है टारगेट। ऐसा अभी हमको क्या एक सिस्टम बनाना, एक निकाय बनाना। ये मेरा क्या गया टारगेट मेरा फिक्स हो गया कि 3 आवेश का क्या करना निकाय। देखिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में चलते हैं। स्टेप फर्स्ट, अनंत से Q1 आवेश को क्या किया, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं W1 बराबर। अब देखिए किस बिंदु पर ला रहे हैं, तो चूंकि कार्य निकालेंगे तो कार्य बराबर क्या फार्मूला आता है अभी बताए थे, तो कार्य बराबर क्या होता है विभव अगुना आवेश। अब विभव क्या है दोस्तों, तो जिस बिंदु पर ला रहे हैं उस बिंदु का विभव अगुना जिस आवेश को ले आ रहे हैं। देखिए तो किस बिंदु पर आ रहा ए पर, बिंदु ए पर, तो बिंदु ए का विभव अगुना क्या हो जाएगा आवेश हो जाएगा आवेश। अब देखिए तो बिंदु ए का विभव क्या हो जाएगा 0। कैसे 0 होगा, देखिए दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर ये अनंत है और यहाँ पर Q1 चार्ज है। इस Q1 चार्ज को कहाँ पे ला रहे हैं बिंदु ए पर ला रहे हैं। तब यहाँ पे कोई इस बिंदु ए पर विभव लगाने वाला कोई नहीं है, इसलिए बिंदु ए का विभव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए तो बिंदु ए का विभव क्या हो जाएगा दोस्तों 0 अगुना किस आवेश को अनंत से ले आ रहे हैं Q1 को, तो Q1, तो W1 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। तो समीकरण 1 इसे मान लीजिए कि अनंत से जब Q1 चार्ज को बिंदु ए तक लाते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है 0। समझ में आ गया। आप देखिए स्टेप सेकंड में हम चलते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे कि अनंत से Q2 चार्ज को लाएंगे, तो क्या लिखेंगे Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बी पर लाएंगे, बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य अर्थात क्या लिख लेंगे W2। W2 बराबर क्या है देखिए बिंदु बी पर ले आ रहे हैं, बिंदु अनंत से बिंदु बी पर, तो जिस बिंदु पर लाएंगे कार्य क्या होता है कार्य बराबर विभव गुना आवेश। जिस बिंदु पर किस बिंदु पर ले आ रहे हैं तो बी पर। मान लिए यहाँ पर क्या है बिंदु बी, ये अनंत पर क्या है Q2, इसको ले आ रहे हैं बिंदु यहाँ पर क्या है बी पर ले आ रहे हैं, और ये दोनों के बीच का दूरी कितना दोस्तों R12। अब देखिए तो जिस बिंदु पर लाते हैं उसका विभव, तो किस बिंदु पर ले आ रहे हैं बी पर ला रहे हैं, तो बिंदु बी का विभव देखिए जब अनंत से Q1 आवेश को लाए थे बिंदु ए पर, तो यहाँ पर क्या था कोई विभव नहीं था, विभव 0 था। अब देखिए जब Q2 को लाएंगे तो यहाँ पर विभव कुछ होगा, क्यों होगा क्योंकि जब Q1 को लाए थे तो यहाँ पे इसके आसपास कोई विभव लगाने वाली नहीं था, लेकिन जब Q2 को ले आ रहे तो इसके पर विभव लगाने वाला है, वो आपका क्या है Q1। तो Q1 आवेश के द्वारा बिंदु बी पर विभव, तो Q1 आवेश के द्वारा बिंदु बी पर विभव क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से क्या लिख सकते हैं बिंदु बी का विभव अगुना क्या आ जाएगा दोस्तों आवेश। अब देखिए बी का विभव क्या होगा, तो Q1 आवेश के द्वारा या Q1 आवेश क्या लिखेंगे W2, तो बी पर
विभव कौन उत्पन्न करेगा? Q1 आवेश। क्या लिखेंगे? Q1 आवेश, Q1 आवेश का विभव बिंदु B पर ठीक है, या Q1 आवेश के द्वारा बिंदु B पर विभव गुना आवेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? Q1 आवेश द्वारा विभव क्या उत्पन्न कितना करेगा? तो क्या जस्ट बताए थे इससे, इसके बाद या इसके पहले क्या बताए थे? 1/4πε0 इंटू Q1 बट्टा बीच का दूरी कितना है? R12 गुना क्या आ जाएगा? आवेश। कैसा आवेश? किस आवेश को ले आ रहे हैं? Q2। Q2 तो यहाँ से W2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? बोलिए 1/4πε0 इंटू क्या आ जाएगा? Q1 Q2 बट्टा R12। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अर्थात Q1 Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना है? क्या 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बट्टा R12 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए, अब बिंदु C को लाएंगे। जब बिंदु यहाँ पे मान लीजिए C है और C Q3 आवेश को बिंदु C पर लाएंगे, तब देखिए क्या होगा। और इसके बीच का दूरी कितना है दोस्तों? R23 और क्या है? R13। अब देखिए, बिंदु C पर जब Q3 आवेश को लाएंगे तो बिंदु B के द्वारा बिंदु C पर एक बार क्या होगा? विभव होगा। फिर बिंदु A के द्वारा भी इस पे विभव होगा। जिस प्रकार बिंदु B को लाए थे तो ओनली पर क्या था? आपका Q1 था, तो Q1 के कारण बिंदु B पर विभव निकाले थे। अब जब C बिंदु पर लाएंगे तो एक बार क्या? Q2 बिंदु B पर क्या आपका Q2 है, तो Q2 के कारण एक बार विभव C पर निकलेगा और एक बार Q1 के कारण निकलेगा। समझ में आ गया? अब देखिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? Q3 आवेश को ले आ रहे हैं। Q2 आवेश और Q3 आवेश का बीच की दूरी R23 और Q1 और Q3 के बीच की दूरी R13। अब देखिए बिंदु C का हम कैसे लिखें? स्टेप थर्ड लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। स्टेप 3 क्या है दोस्तों? Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए, बिंदु C पर जब लाते क्या विभव लगता? सो देखिए, इसको मान लेते हैं W3। तो W3 बराबर क्या हो जाएगा? बिंदु C का विभव, बिंदु C का विभव कार्य बराबर जानते हैं, और गुना क्या आ जाएगा दोस्तों? आवेश आ जाएगा। अब देखिए, बिंदु C का विभव क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर देखिए, पहले क्या था? आपका Q1 आवेश था, तो क्या था? Q1 आवेश, फिर Q2 आवेश, फिर Q3 आवेश। जब अनंत से Q1 आवेश को लाए थे बिंदु A पर, तो यहाँ पर कोई भी नहीं था जो बिंदु A पर क्या कर सकता? विभव उत्पन्न कर सकता था, तो इसलिए इसका क्या हो गया था? 0। जब बिंदु B पर लाए तो इस पे क्या Q1 आवेश के द्वारा विभव उत्पन्न किया गया था। अब C को लाए तो यहाँ पे कितना? Q2 और Q1 ऑलरेडी यहाँ पर उपस्थित है, तो एक बार इसके द्वारा इस पे विभव लगेगा, एक बार इसके द्वारा। तो इसके द्वारा अगर विभव इस पे लगता है तो क्या निकलेगा आपका? देखिए, आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्या होता था? Q। तो Q1 के कारण लगा रहे हैं, तो Q1 बट्टा इसके बीच का दूरी कितना है? R13 गुना हो जाएगा दोस्तों, गुना आवेश। किस आवेश को ले आ रहे हैं? Q को, मतलब Q3 को Q3। अब फिर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं कैसे? देखिए, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, Q2 आवेश के द्वारा फिर C पर, ये तो आपका Q1 आवेश के द्वारा बिंदु C पर विभव निकला,
फिर Q3 कारण निकलेगा, क्योंकि C पर हम निकाल रहे हैं, बिंदु C का विभव निकालेंगे तो एक बार इसके द्वारा लगेगा, एक बार इसके द्वारा, तभी तो टोटल निकलेगा C पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा। तो Q1 के कारण हमने निकाल लिए, फिर Q2 के कारण निकालेंगे, Q2 के कारण निकालेंगे क्या आ जाएगा 1/4πε0 I इंटू Q2 अब बट्टा ये दोनों के बीच का दूरी कितना दोस्तों R23 और क्या आ जाएगा गुना किस आवेश को ले आ रहे हैं अनंत से Q3 आवेश। हो गया दोस्तों। अब देखिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हम इसको हम मिटाएंगे। W3 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों W3 बराबर ऐड कीजिए सबको 1/4πε0 I इंटू क्या आ जाएगा Q1 Q3 अब बट्टा दूरी कितना हो जाएगा R13 प्लस 1/4πε0 I इंटू Q2 क्या आ जाएगा इंटू Q3 अब बटा क्या आ जाएगा दोस्तों R दूरी कितना है 2 3 ये क्या आ गया W3। अब देखिए तो अनंत से Q1 चार्ज को लाए थे तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना था 0। जब अनंत से Q2 चार्ज को लाए थे तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना था 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R12। और जब अनंत से Q3 चार्ज को लाए थे तो कितना हो गया 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 बटा R13 या प्लस 1/4πε0 इंटू Q2 इंटू Q3 बटा R23 हो गया। अब देखिए टोटल क्या निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे या टोटल कार्य अगर निकालते हैं दोस्तों तो क्या करेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3। देखिए यहाँ लिख लेंगे कुल कार्य बराबर क्या आ जाएगा W बराबर क्या आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 के द्वारा किया गया कार्य कितना था दोस्तों 0 प्लस W2 के कारण यहाँ पर देख रहे क्या है 1/4πε0 I इंटू Q1 Q2 बट्टा R12 प्लस W3 का मान क्या है देखिए 1/4πε0 I इंटू क्या है Q1 Q2 बट्टा क्या R13 प्लस 1/4πε0 I इंटू Q2 Q3 बटा क्या है R23। ठीक है, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा हमें देखिए 0 जोड़ेंगे तो इतना ही हो जाएगा 1/4πε0 I इंटू Q1 Q2 बटा R12 प्लस 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R13 प्लस 1/4πε0 इंटू Q2 Q3 बटा R23 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम 1/4πε0 क्या कर सकते कॉमन ले सकते, तो W बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 अगर हम कॉमन लेते तो हमें क्या मिल जाएगा Q1 Q2 बटा R12 प्लस क्या है Q मान यहाँ पे दोस्तों 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3। क्यों 3 आएगा देखिए W1 का मान तो हमने 0 धर दिया, W2 का मान इतना हो गया, तो ये किसका मान है W3 का, तो W3 का मान देख रहे क्या 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 है तो Q1 Q3 ये हो जाएगा Q1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका Q3 हो गया। अब देखिए कॉमन लेंगे तो Q1 Q3 अब बटा क्या है R13 अब प्लस फिर क्या आ जाएगा Q2 Q3 अब बटा R23। यही आपका क्या निकल गया व्यंजक। इसको आप लिख सकते हैं W को लिख सकते हैं U बराबर 1/4πε0 इंटू क्या जगह Q1 Q2 बटा R12 प्लस Q2 Q3 बटा R13 प्लस
Q2 Q3 अब बटा क्या जाएगा R23। यही आपका क्या निकल गया दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा 3 आवेश के लिए। ठीक है, 3 आवेश के लिए आपका निकल गया स्थितिज Q1 Q3। यही दोस्तों आपका क्या निकल गया 3 आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम आपको आप जोड़ा लगाना सिखाते। ठीक है, देखिए जोड़ा क्या होता है। जैसे मान लेते हैं, अब देखिए आपको हम ये बात बताएंगे कि आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं कि 4 आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, या 2 आवेश या 3 आवेश, कुछ भी आवेश होगा तो उसके लिए देखिए बताते। जैसे मान लिए Q1 और यहाँ पे क्या है Q2 आवेश है। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर क्या है Q3 आवेश है, और ये 3 आवेश दे दिया और आपको कहा स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए। तो देखिए कैसे निकालिएगा इसको। अगर हम पहले जोड़ा लगाते हैं तो कैसे होगा 1 और 2, फिर क्या होगा 1 3 आ जाएगा, फिर क्या होगा 2 3। इतना ही जोड़ा लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा। देखिए क्या लगा, एक बार 1 के 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, हो गया। अब देखिए आपके मन में कुछ भी आता होगा, तो जैसे मान लेते हैं अगर आप कहिएगा फिर 3 के साथ, अगर 3 के 1 के साथ चलते हैं देखिए आ जाएगा 3 1 आ गया। फिर अगर 2 के साथ 3 को लेंगे 3 2 3 2, इसके साथ करेंगे क्या होगा 3 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर 2 का बात करते थे 2 के साथ 1 लेंगे 2 1 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि आपका 3 ही जोड़ा लगेगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो 3 आवेश के कारण अगर हम क्या निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा, तो 3 आवेश के कारण निकाल लेंगे, यानी कितना 3 जोड़ा लगा तो 3 बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 बार लिखें 1 2 3, ऊपर भी देख सकते हैं 1 2 3, और सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको अगर 2 आवेश दे दिया Q1 और Q2, तब कितना होगा, ये कितना जोड़ा लग रहा 1 2, इससे ज़्यादा जोड़ा इसका लगेगा नहीं ना। अगर आप 2 1 करते तो फिर वही आएगा, तो इसलिए इसका कितना होगा 1 ही होगा। तो हमने पहले ही आपको बताया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब Q1 और Q2 आवेश दिया रहेगा और तब कहेगा स्थितिज ऊर्जा निकाले, तब उसका क्या निकालेगा सिंपल आ जाएगा 1/4 इंटू Q1 Q2 और बट्टा दूरी क्या हो जाएगा R12। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो आप आराम से अगर कितना आवेश के लिए कहा जाए स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, तो आप फटाक से यही ट्रिक अपनाइएगा और बना लीजिएगा। समझ में आ गया। अब देखिए अब हम आपको बताते हैं n आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। किसके लिए बताएंगे दोस्तों, n आवेश के लिए। देखिए n छोटा n ले लीजिए, n आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा देखिए क्या होगा। n आवेश की बात करेंगे तो देखिए फार्मूला क्या आता है दोस्तों 1/4πε0 इंटू हम यहाँ पे मान लिए QI और QJ। ठीक है, और बट्टा मान लिए RIJ। ठीक है, अब देखिए n आवेश की बात करते हैं। I मेरा क्या है और J मेरा क्या है। IJ मान लेते हैं कि कोई आपको आवेश QI और QJ दे रखा, जैसे अनंत पर था Q1 Q2 था, फिर Q1 Q2 Q3 था, कुछ भी था, तो हमने यहाँ क्या मान लिया QI और QJ। अब बट्टा देखिए क्या आएगा, ऊपर में जो रहेगा वही नीचे मान जाएगा। तो यहाँ पे IJ है तो क्या होगा RIJ। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या Q1 Q2 है, तो यहाँ क्या 1 2 है तो 1 2 आ गया, यहाँ 1 3 था तो 1 3 आ गया, यहाँ 2 3 था तो यहाँ 2 3 आ गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ I और J नीचे में क्या आ जाएगा I और J आ जाएगा। अब देखिए और यहाँ पर ये W बराबर निकाल रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिग्मा, क्या लगाएंगे दोस्तों, सिग्मा। और यहाँ पे आई जे, इसका मतलब सिग्मा का मतलब क्या हो गया, जोड़, क्या हो गया, जोड़ना, ठीक है। मतलब आई और जे जितना भी दिया युग में दिया रहेगा सबको क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं हमने जोड़े, युग में जितना था उसको सबको क्या किया, जोड़ कर दिए। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जो भी युग में आपका दिया रहेगा सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या निकलेगा, एन आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा सिग्मा आई जे इंटू 1/4 पाइप्सिलॉन इंटू क्यू आई इंटू क्यू जे बटा आर आई जे। समझ में आ गया। सिग्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ना, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, एन आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, कि अगर कोई भी आवेश आपका अनंत पर है, ठीक है, अनंत पर है, उसको कोई बिंदु पर लाने में, ठीक है, जितना कार्य किया जाए वही कार्य आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। तो आज की इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।